हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 35। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राहुल। सो हम लोगों को सबसे पहले पता चला कि हम लोगों को जर्नल एंट्रीज किसके बुक में करने हैं, राहुल। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल ड्रॉवी। इसका मतलब यहाँ पर ड्रॉवर कौन रहेगा, राहुल, बराबर। इस बाकी सारे ट्रांजैक्शन में अलग अलग बहुत सारे ड्रॉवीज मिलते जाएंगे हम लोगों को इस सम में। सो देखते जाते हैं आगे, एक एक सॉल्व करते जाते हैं। देखो फर्स्ट वन दिया हुआ है मुझे, कल के जैसा ही दिया हुआ है शायद, देख लो। प्रदीप इन्फॉर्म राहुल दैट विजय's एक्सेप्टेंस फॉर ₹1000 एंड्रोस टू प्रदीप हैज़ डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड ₹50। ओके, सो क्या हुआ है? सो एक बिल मैंने थर्ड पर्सन को एंड्रॉस किया था, वो डिसऑनर हुआ है, बराबर। थर्ड पर्सन को एंड्रॉस किया था मतलब थर्ड पर्सन को दिया था। सो यहाँ पर बिल एक्सेप्ट किसने किया था? विजय एक्सेप्टेंस, मतलब ड्रॉवी कौन है हम लोगों का? विजय। कंसेप्ट क्लियर? एक्सेप्ट जो भी बिल कर रहा है वो कौन हो गया? ड्रॉवी। अब विजय ड्रॉवी है, हम लोगों को डिसऑनर की एंट्री करनी है, बराबर। यहाँ पर बोला है डिसऑनर हुआ है। सो एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉवी होता है, तो विजय ड्रॉवी है। और किसके पास बिल था? तो थर्ड पर्सन एंड्रॉस किसको किया था? प्रदीप को। हो गया सॉल्व। सो मेरी जर्नल एंट्री क्या बोलती है कि ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, बट अगर बिल आपके पास है तो। अगर बिल मेरे पास नहीं है तो बिल जिसके पास है उसका नाम, अगर डिस्काउंट किया तो बैंक का नाम आएगा, अगर थर्ड पर्सन को दिया तो उस थर्ड पर्सन का नाम आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है? थर्ड पर्सन को दिया है ना। सो देखो ड्रॉवी कौन था? बिल एक्सेप्ट करने वाला कौन? विजय। सो विजय अकाउंट डेबिटेड टू प्रदीप अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल की जगह पे प्रदीप, क्योंकि बिल किसके पास था? प्रदीप के पास। अमाउंट 1000 ये बिल था, प्लस ₹50 नोटिंग चार्जेस, 1050 being Andros bill dishonor along with noting charges, बराबर, along with noting charges। उसके बाद सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड में हम लोगों को यहाँ पर दिया है नीलेश रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस। नीलेश ने क्या किया? रिन्यू किया हिज एक्सेप्टेंस टू राहुल फॉर ₹6000 बाय पेइंग ₹200 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट 12% पर एनम फॉर 3 months। ओके, नीलेश ने क्या किया है? रिन्यू करने बोला है। रिन्यू करने के बोला है, इसका मतलब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सो डिसऑनर करना पड़ता है। हाँ, वही 5 एंट्रीज ट्रांजैक्शन याद आई। 5 ट्रांजैक्शन याद रखना, हमेशा रिन्यू करने बोले, डिसऑनर हुआ और नया बिल बनाने बोला है तो हम लोगों को ये 5 एंट्रीज कंपलसरी करनी है। कौन सी? फर्स्ट, ओल्ड बिल कैंसिल करना है या फिर डिसऑनर करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है, नोटिंग चार्जेस चार्ज करना है। अगर नोटिंग चार्जेस नहीं रहेगा तो 4 एंट्रीज आएंगी, बराबर। उसके बाद पार्ट पेमेंट करना है, उसके बाद न्यू बिल बनाना है, बराबर। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है वो देखते हैं। नीलेश रिन्यू एज एक्सेप्टेंस, रिन्यू करने बोला, वैसे ही मैंने डिसऑनर की एंट्री कर दी। सो सेकेंड इसमें डिसऑनर की एंट्री करना है, बराबर। सो नीलेश रिन्यू हीज एक्सेप्टेंस, मतलब नीलेश ने क्या किया था? एक्सेप्ट किया था, बराबर। सो नीलेश ने एक्सेप्ट किया था, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी नीलेश कौन है? ड्रॉवी है। सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पर ऐसा कुछ बोला था कि बिल थर्ड पर्सन को दिया है? नहीं बोला है। सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल मेरे पास ये है ना अभी। अमाउंट कितना था बिल का? ₹600, ₹600 बीइंग बिल डिसऑनर। समझ में आया?
उसके बाद पेइंग कैश 200, सो पार्ट पेमेंट आ रहा है तो एंट्री कर दो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू नीलेश अकाउंट 200 बिंग पार्ट पेमेंट मेड। उसके बाद देखो क्या बोला है, एंड एक्सेप्ट फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट हम लोगों का फ्रेश बिल बनेगा, मतलब न्यू बिल बनेगा। सो उसके लिए सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनती है, सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्यों, इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए, एज अ ड्रॉवर मेरे लिए इनकम है ना, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो इसके लिए इंटरेस्ट कहाँ पे गया, क्रेडिट साइड में। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, सो देखो नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। 600 का बिल था, उसमें से 200 पेड कर चुके हैं, तो हम लोग 600 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जो बैलेंस पेड करना बाकी रहेगा उसके ऊपर चार्ज करते हैं ना। लोन जितना आप लोगे उसके ऊपर ही इंटरेस्ट पे करोगे ना। सो 200 आप लोगों ने पे की है, बचा हुआ है 400 रुपीज़। सो 400 इंटू कितना परसेंट बोला है, 12%, इंटू 12/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए न्यू बिल बनाना है, 3 मंथ्स। सो 3/12, 12 कट 2 0 कट 4 इंटू 3 12। सो इंटरेस्ट कितना आया आपका, 12 रुपीज़, बराबर। इंटरेस्ट की एंट्री भी समझ में आई। उसके बाद हम लोगों को नोटिंग चार्जेस यहाँ पर दिया नहीं है। सो लास्ट हम लोगों की न्यू बिल की एंट्री आती है। न्यू बिल की एंट्री क्या आती है, सो बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉवी मुझे दे देता है रिटर्न। सो मेरे पास बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, किसने दिया, ड्रॉवी ने, नीलेश अकाउंट, बराबर। 412 बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। समझ में आया। उसके बाद थर्ड इसमें देखते हैं, प्रदीप एक्सेप्टेंस टू राहुल 3000। प्रदीप एक्सेप्टेंस मतलब प्रदीप एक्सेप्ट किया था फॉर ₹3000, रिटायर 1 month बिफोर ड्यू डेट एट डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। प्रदीप ने बिल एक्सेप्ट किया था 3000 का, वो बिल ड्यू डेट से पहले ही, कब, 1 महीने पहले ही क्या हुआ, पेड कर दिया, और उसने उसके ऊपर डिस्काउंट मांगा। सो हम लोगों ने डिस्काउंट दे दिया है, राहुल ने 12%। सो एंट्री पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम लोगों का ड्रॉवी है प्रदीप, वो क्या कर रहा है, ड्रॉवर को पैसे दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं तो डेबिटेड, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, बराबर। 2 उसके बदले में मैं क्या दूंगा उसको, बिल्स रिसीवेबल, तो 2 बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल था 3000 का, बराबर, बिल था 3000 का, बट उसने डिस्काउंट करके पैसे लिए, तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिबेट डिस्काउंट एक ही है, मैंने आपको बोला था, बट मोस्ट ऑफ द हम लोगों को अगर ड्रॉवर की बुक में एंट्री करनी है तो रिबेट लिखना है। रीज़न डिस्काउंट हम लोग दे रहे तो मेरे लिए प्रॉफिट नहीं है, सो इसके लिए मैं डिस्काउंट नहीं लिखता, उसकी जगह पे रिबेट लिखता हूँ। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ रिबेट, खुशी नहीं देता हूँ ना डिस्काउंट। 3000 इंटू कितने परसेंट का डिस्काउंट बोला है, 12%, 12/100, और कितने मंथ्स पहले पेड कर रहा है, 1 month बिफोर, 1/12, 12 कट 2 0 कट 30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला 3000 रुपये के ऊपर, बहुत बड़ा अमाउंट मिला ना। सो 30 रुपीज़ माइनस करूँगा मैं 3000 में से, सो 2970, और 30 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा था कौन से साइड में, डेबिट साइड में, इसके लिए 30 रुपया डेबिट साइड में लिख दिया, और वहाँ पे लिख दिया रिबेट अकाउंट। आपको चाहिए तो आप डिस्काउंट लिख सकते हो। समझ में आया। बीइंग बिल रिटायर। उसके बाद देखो फोर्थ, अब तक आप लोगों ने कल वाले में यही एंट्रीज देखी थी, 3 एंट्रीज।
चौथी एंट्री हम लोगों की चेंज हो रही है। देखो, बैंक इन्फॉर्म राहुल एज टू द डिसऑनर ऑफ अविराज। बैंक ने इन्फॉर्म किया है किसको? राहुल को। राहुल कौन है? ड्रॉवर है, मतलब मैं हूँ, हम हैं। ओके, सो बैंक ने इन्फॉर्म किया है, किसको किया है? राहुल को इन्फॉर्म किया है दैट अविराज एक्सेप्टेंस, अविराज ने बिल जो एक्सेप्ट किया था वो डिसऑनर हुआ है। सो एंट्री क्या करनी है? डिसऑनर की। फॉर ₹1000 टू राहुल डिस्काउंटेड विद द बैंक, नोटिंग चार्जेस ₹20। ओके, और ₹20 नोटिंग चार्जेस उसके साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। सो उसकी एंट्री क्या बनेगी? तो उसकी एंट्री नॉर्मल डिसऑनर की एंट्री, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। अगर बिल मेरे पास है तो, अगर बिल मेरे पास नहीं है तो बिल जिसके पास है उसका नाम। देखो, अविराज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने बिल डिस्काउंट किया था, इसका मतलब बिल किसके पास है? बैंक के पास है। सो टू बैंक अकाउंट 1020 being discounted bill dishonored along with noting charges, क्योंकि 1000 का बिल था, ₹20 नोटिंग चार्जेस, 1020 बराबर। नोटिंग चार्जेस की एंट्री, नोटिंग चार्जेस की एंट्री सेम आती थी, इसके लिए मैंने उसको उसी के साथ ऐड कर लिया। कैसे? तो देखो, नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या बनती थी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू नोटिंग चार्जेस, बट नोटिंग चार्जेस अगर ड्रॉवी ने पे किए तो, बट यहाँ पर बैंक ने पेड किए। कैसे पता चला? तो यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, इसका मतलब बैंक ने पेड किए। बैंक ने पेड किए तो बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा ना, इसके लिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ऐसा आता था। सो अभी वही एंट्री मैंने मर्ज कर ली। वो एंट्री मर्ज करने की वजह से मेरी एंट्री भी कम हो गई और मेरा हेडेक भी कम हो गया। ओके, इनफ फॉर द टुडे। थैंक यू।